हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो पौधा है वो है टर्टल वाइन। तो आज हम बात करेंगे टर्टल वाइन पर। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी टर्टल वाइन का जो हैंगिंग बास्केट है वो कुछ इस तरह से हो रखी है, ये हमारी सारी पुरानी बास्केट्स हैं, तो हम इन्हें नया कैसे बना सकते हैं फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहला हमें काम जो करना होगा वो है इसकी जितनी भी पुरानी आपको जो ब्रांचेस दिख रही हैं ये सारी सूखी हुई, देखिए मेरी इसकी पिछले साल की जो ग्रोथ है वो आपको दिख रही होगी, कितनी ज़्यादा अच्छी लंबी ग्रोथ हुई है इसकी। पूरा ये इतना ज़्यादा, कम से कम 2 से 3 मीटर की इसकी जो है वो लंबाई है फ्रेंड्स। तो इस तरह से टर्टल वाइल या टेंगल हार्ट जो है इस तरह से लंबाई में बढ़ते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आपके यहाँ पे टर्टल वाइल या इस तरह से हैंगिंग बास्केट नहीं है तो आप इस टाइम हैंगिंग बास्केट को तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी इस पुरानी बास्केट को कैसे नया कर सकते। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो जितनी भी आपकी जो ये पुरानी ब्रांचेस आपको दिख रही है, टहनियाँ दिख रही हैं, आपको इस तरह से सारी ब्रांचेस को जो है वो कट करके हटा देना है, इस तरह से फ्रेंड्स। इसके बाद जो देखिए इसमें जो ये न्यू न्यू ग्रोथ आपको दिख रही होगी, ये सारी ये न्यू ग्रोथ है, आपको इसको नहीं टच करना है, इसको आपको छोड़ देना है। और जितनी भी आपको ये पुरानी पत्तियाँ दिख रही हैं, पुरानी टहनियाँ दिख रही हैं, इन सभी को आपको कट करके बिल्कुल हटा देना है अपने पौधे से। और दोस्तों, अगर आपके पास पुराना कोई टर्टल वाइन का पौधा है, अगर नहीं है तो आप इस टाइम नर्सरी से ला सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप अपने एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स को फ्रेंड्स तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत छोटी सी कटिंग लेनी होती है, क्योंकि इसकी सारी ही जितनी भी आपको ये छोटी छोटी सी जो ब्रांच दिख रही हैं, सारे पे ही आपको जो है, देखिए पास से दिखा, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, इन सारे में ही ये रूट्स देखिए बनी हुई है। तो आप ऐसे ही अगर तोड़ के इन्हें मिट्टी में दबा देते हैं तो यहीं से जो है नए नए प्लांट आपके तैयार हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप ये बहुत आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स को आप बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने प्लांट की जितनी भी पुरानी ग्रोथ थी उस सबको कट करके बिल्कुल हटा दिया है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो भी पुरानी ब्रांच है आपको सारी को ही कट करके हटा देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अपनी सारी जितनी ब्रांचेस थी इसकी सूखी हुई सारी पत्तियां सारी मैंने इसको रिमूव कर दिया है। इसके बाद हम इसे उतार लेंगे नीचे। इसके बाद बाकी का ट्रीटमेंट जो है बाद में अब कर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको भी जितनी भी सूखी पत्तियां या कोई भी सूखी हुई टहनी होती है आपको ये सबको रिमूव कर देना है बिल्कुल। इस तरह से आप भी कर सकते हैं और एक ही अपने प्लांट से कई सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितनी सारी इसकी जो ग्रोथ थी वो उसको काट करके इस तरह से हटाया है। और इसी में आप इन्हीं जो नीचे की जो टहनियाँ थी देखिए आप, इनमें सारे में ही रूट्स बनी हुई हैं, इन्हीं से आप नए नए प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारी जो सबसे नीचे की ग्रोथ होती है देखिए आप, इसमें सारे में ही एरियल रूट्स बनी हुई, तो आप इससे बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस पौधे की। तो इस तरह से आपको बिल्कुल साफ़ सफाई कर लेनी है अपने पूरे पौधे की। इसके बाद हम इसमें देंगे खाद। हम कौन सी खाद देंगे इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, साफ़ सफाई के बाद अब नंबर आता है इसको फर्टिलाइज़ करने का। तब हम इसमें कौन सी खाद देंगे फ्रेंड्स, तो इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये है चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र लिक्विड, जो कि आपको कैसे बनाना है इस बारे में मैं आपको पहले बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको आपको कैसे बनाना है, आपको 1 चम्मच चाय पत्ती को लेना है और उसको 5 से 6 घंटे के लिए या आप 10 से 12 घंटे के लिए भी उसको भिगो कर रख सकते हैं। और उसमें आपको जितने आप पानी में आपने भिगोया है आपको उतना ही पानी उसमें और ऐड करना है। और इसके बाद आप अपने जितने भी हैंगिंग बास्केट हैं उन सभी में आप इसको दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको देने से जो चाय की पत्ती होती है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पोटेशियम पाया जाता है। बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होता है, जो कि हमारी प्लांट की जो रूट्स हैं, क्योंकि इसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है, इसको जो इसकी जो मिट्टी होती है उसको एसिडिक बनाता है और जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ निकल कर आती है। तो इसलिए हमें जब भी अपने हैंगिंग बास्केट में अगर कोई भी फर्टिलाइज़र हम देते हैं, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट का दें, तो हमें अपने जितने भी बास्केट्स हैं हैंगिंग बास्केट्स
उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। अगर आप नए हैंगिंग बास्केट बना रहे हैं, नए पॉट में प्लांट लगा रहे हैं, तो आप उसके साथ में जो है वो ड्राई फॉर्म में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बास्केट इस तरह से पुरानी है तो आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो ये बहुत अच्छे से जो है पौधे की ग्रोथ होगी फ्रेंड्स। क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र सीधे जड़ों को जाता है, जड़ों में पहुंचकर पौधों को जो है न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो पौधा उतनी ही तेज़ जो है वो ग्रोथ करता है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने इसी तरह से बहुत सारी टर्टल वाइन की देखिए बास्केट्स तैयार की हुई हैं। इस तरह से आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं इसे। तो अब मैं इसकी कटिंग आपको लगाना फ्रेंड्स बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपने पुराने पौधे से ही इस तरह से कटिंग्स को लिया है और इन सभी में ही देखिए इधर आपको दिख रही होंगी ये, इसमें सारे में ही रूट्स बनी हुई हैं, ये देखिए। तो आप इसको दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप इसको गड्ढा करके इस तरह से हल्का सा होल बनाइए और आप इसको ऐसे दबा सकते हैं, तो ये आपका सीधे लंबाई में ग्रोथ करेगी फ्रेंड्स। और दूसरा मेथड है, तो आप दूसरे मेथड से इसको इस तरह से लगा सकते हैं कि आपने अपने पूरे पॉट में इसको इस तरह से फैला देना है, इस तरह से, और आपको हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर फ्रेंड्स डाल देनी है। तो आप इसको दो तरह से ग्रो कर सकते हैं, एक ये वाला मेथड और एक इस तरह से फ्रेंड्स। और इसके बाद आपको इसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र उस पॉट में दिया था वही आपको सेम फर्टिलाइज़र देना है इसमें भी। और इसके बाद जो हमारा पौधा है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ कराएगा फ्रेंड्स। और आपको ये जो फर्टिलाइज़र मैंने दिया है ये आप हर 10 से 12 दिन पे रिपीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इससे जो हमारा टर्टल वाइन है या हमारी जो भी हैंगिंग बास्केट है उन सब में जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही तेज़ निकल कर आएगी फ्रेंड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।